साइन अप, ठीक है। लॉगिन करेंगे 1 2 3 4 लॉगिन, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ जा रहा था, ठीक है। लॉगिन साइन अप चला जा रहा था, यहाँ पर ये आ जा रहा था। बट अभी दिक्कत क्या है यहाँ पर, अगर हम लोग यूआरएल से यहाँ पर लिख देंगे यूआरएल में login.html, तो अभी भी हम लॉगिन पेज पे जाके कर सकते हैं लॉगिन चाहे जितनी बार। और अगर हम यहाँ पर लिख दें signup.html, तो यहाँ पर अभी भी हम लोग साइन अप पे भी जा पा रहे हैं, ठीक है, और फिर से साइन अप कर सकते हैं, ठीक। तो मतलब अभी हम लोगों का लॉगिन साइन अप होने से प्रिवेंट नहीं हुआ है, यहाँ से चीजें हट गई हैं, बट कोई दिमागी हुआ तो यूआरएल से ब्रीच कर लेगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, यूआरएल से भी वो ना पहुंच पाए, ठीक, यूआरएल से भी वो लॉगिन साइन अप पे ना पहुंच पाए, ठीक। तो ये अपना एक ऑब्जेक्ट है, देखो हम लोगों को इज लॉग्ड इन ट्रू तो मिल रहा है, ठीक है, इज लॉग्ड इन ट्रू तो मिल रहा है। इसके इसी को यूज करके हमने क्या करा था, यहाँ से हटा दिया था, ठीक है। स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन अगर ट्रू है तो यहाँ से वो लॉगिन साइन अप वाला हटा के वेलकम बैक लिख दो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हम लोगों ने कुछ करा, ठीक। अब हम लोगों को बस यूआरएल को और रोकना है कि कोई बंदा यूआरएल पे जा ना पाए, ठीक है। अभी जा पा रहे हैं login.html signup.html में जा पा रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें लॉगिन और साइन अप इन दोनों को रोकना है अगर लॉगिन ट्रू हो तो, ठीक है। login.js और signup.js इन दोनों पेजों को रोकना है अगर इज लॉग्ड इन ट्रू हो तो खुलने से, ठीक है, ठीक। तो अगर लॉगिन को रोकना है, देखो आपके पास स्टोर्ड यूजर तो आ रहा है, ठीक है, आपने यहाँ पर पास कर रखा है लोकल स्टोरेज से स्टोर्ड यूजर को, ठीक। तो हमें बस इतना देखना है, अगर स्टोर्ड यूजर का इज लॉग्ड इन ट्रू है तो क्या करो, रिटर्न आ जाओ, कोई भी फंक्शनैलिटी मत चलाओ, ठीक है। अगर हम इसमें ऐसे लिख दें if stored user dot is logged in, ठीक है, ट्रू है तो क्या करो, तो क्या कर लो, विंडो अगर लॉगिन ट्रू है तो कर दो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href और इसको रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पर, वापस से अपने होम पेज, ठीक है। लॉगिन करने के बाद लॉगिन पेज पे जाने की कोशिश करेगा, वो रीडायरेक्ट फिर से हो जाएगा होम पेज पे, वो लॉगिन पेज पे पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अभी ये होम पेज का हम लोगों का है यूआरएल, इसको यहाँ पर window.location.href के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या कहा है, इफ स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉगिन अगर ट्रू है तो window.location.href कर दो, ठीक है। और अगर नहीं ट्रू होगा तो एल्स पे क्या कर दो, एल्स पे ये जितना भी तुम्हारी फंक्शनैलिटी तुमने लिखी है ना, इस सबको डाल दो, ठीक है। अगर ट्रू होगा ठीक है, देखो अगर स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन ट्रू होगा तो ये रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे, अगर नहीं ट्रू होगा मतलब तुमने लॉगिन नहीं करा होगा तो तुम्हारी फंक्शनैलिटी नॉर्मल चल जाएगी जो लॉगिन के समय चलेगी, ठीक है। बेसिक सा है ये, ठीक। अच्छा, अब होम पेज पे जरा यूआरएल के थ्रू जाके कोशिश करते हैं, जा रहा है कि नहीं, login.html, तो ये क्या कर रहा है, वापस से रीडायरेक्ट कर देना होम पेज पे, फिर से एक बार जाके देखते हैं login.html, तो ये अब लॉगिन पेज में हम लोगों को रुकने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का login.html खुलने से तो प्रिवेंट हो जा रहा है, ठीक है, खुलने से तो login.html प्रिवेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने नॉर्मल सा एक इफ एल्स चला दिया,
ठीक है, सब कुछ इफ एल्स के अंदर चला गया। अगर स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन ट्रू है तो रिडायरेक्ट कर दो, अगर ट्रू नहीं होगा तो नॉर्मल से हम लोगों की ये फंक्शनैलिटी चला दो। ठीक है, इतना हम लोग ने बेसिक से काम किया। ऐसे ही हम लोग साइन अप डॉट एचटीएमएल में भी कर लेते हैं। ठीक है, साइन अप डॉट जेएस, यहाँ पर भी वैसे सेम चीज करेंगे। क्या करेंगे, पहले सबसे तो स्टोर्ड यूजर को निकालेंगे। ठीक है, तो आप कहाँ से निकालोगे, लोकल स्टोरेज से। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है, अपना यूजर की के अंदर पड़ा हुआ है लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक, डायरेक्ट ये आएगा नहीं क्योंकि ये किस फॉर्म में होगा, जेसन फॉर्म में सेव होगा। Yes, ठीक, sir. तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जेसन। और very अपना nice. पूरा का पूरा जेसन फॉर्मेट में जो यूजर का होगा वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट पे आ जाएगा। इसको उठा के हम लोग सेव कर देंगे किसमें, एक वेरिएबल के अंदर, कॉन्स्ट स्टोर्ड यूजर। ठीक है, हम लोगों ने इसको स्टोर्ड यूजर के अंदर ले आए। ठीक, अब यहाँ पर वही कर देंगे, अगर स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन ट्रू है तो क्या करो, इसको रीडायरेक्ट कर दो होम पेज पे। ठीक है भाई, अगर यूजर ने ऑलरेडी लॉगिन कर चुका है तो उसको साइन अप की भी क्या जरूरत, वो तो लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो उसको रीडायरेक्ट कर दो तुम होम पेज पे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार ठीक है, http लोकल होस्ट 5500 index.html। ठीक है, एल्स पे चला दो, एल्स पे क्या चला दो, ये सारी फंक्शनैलिटी चला दो। ठीक है, ठीक, तो अब देखते हैं। अभी हम लोग का होम पेज में हम लोग लॉगिन है। अगर अभी लॉगिन डॉट एचटीएमएल में जाने की कोशिश करें, लॉगिन डॉट एचटीएमएल तो नहीं जा पा रहे। ठीक है, साइन अप डॉट एचटीएमएल पे जाने की कोशिश करें, साइन अप डॉट एचटीएमएल तब भी नहीं जा पा रहे। ठीक है, ना लॉगिन में जा पा रहे ना साइन अप पे जा पा रहे। ठीक है, अच्छा, तो ये एक तरह से हम लोग का प्रिवेंट तो हो गया। ठीक है, ऐसे प्रिवेंट तो हो गया। देखो, प्रिवेंट दूसरी तरीके से हम लोग करते हैं, बट अभी के लिए क्योंकि हम लोगों के पास ना कोई बैकएंड है ना कुछ है। ठीक है, तो अभी के लिए तो हम लोग को जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जुगाड़ के लिए तो ठीक है, आपका नॉर्मल इससे प्रोजेक्ट तो बन सकता है। ठीक, अच्छा, अगर हम इसमें हमने इससे क्या कहा है, साइन अप डॉट जेएस में, ठीक है, स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉगिन को देखो ट्रू है कि नहीं, तब रिडायरेक्ट कर दो, वरना ये सब चला दो। ठीक, अच्छा, मान लो यूजर पहली बार आपकी वेबसाइट पे आया। ठीक है, यूजर पहली बार आपकी वेबसाइट पे आया। ठीक, और अगर वो पहली बार आपकी वेबसाइट पे आया तो लोकल स्टोरेज में तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है, उसको स्टोर्ड यूजर कहीं पे मिलेगा नहीं। ठीक है, स्टोर्ड यूजर मिलेगा नहीं, बट वो तो इफ चला रहा होगा कि स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन डू नॉट ट्रू है कि नहीं। ठीक है, अब जब स्टोर्ड यूजर ही नहीं है तो उसका इज लॉग्ड इन ट्रू कैसे ढूंढ लेगा। तो यहाँ पर तो हम लोगों को शायद से कोई एरर आ सकता है कि भाई तुम्हारा स्टोर्ड यूजर है ही नहीं, तो इज लॉगिन किसका ट्रू देख रहे हो तुम लोग। हाँ, ठीक इस लॉगर हटा दो सर। है, अगर हम लोग अभी साइन अप डॉट एचटीएमएल पे जाएं, अच्छा, अभी अगर हम लोग साइन अप डॉट एचटीएमएल पे जा रहे हैं, अभी तो रीडायरेक्ट कर दे रहा। मान लो हमने लोकल स्टोरेज से डिलीट कर दिया यहाँ से। ठीक है, एक बार रिलोड करेंगे। ठीक, बढ़िया रिंगटोन थी। ठीक है, अब देखो साइन अप पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक, अभी चल रहा है क्या, लोकल स्टोरेज से ले रहा है ऑब्जेक्ट को वो, ठीक है, यूजर को, और किस में स्टोर कर दे रहा है, स्टोर यूजर। ठीक है, अच्छा, वो चली गई क्या, अच्छा, स्टोर्ड यूजर में आप स्टोर कर दे रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर इफ ढूंढ रहा है कि इज लॉग्ड इन इसका ट्रू है कि नहीं। अब देखो अपने पास स्टोर्ड यूजर ही नहीं है लोकल स्टोरेज में। ठीक है, अब जब हम साइन अप पे जाएंगे
ठीक है, अभी साइन अप अच्छी तरीके से चल रहा है, ठीक है, कोई भी इसमें अभी दिक्कत नहीं है। अच्छा, कंसोल पे जब हम जाएंगे, यहाँ पर क्या एक आ रहा है छोटा सा एरर, क्या अनकॉट टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, रीडिंग इज लॉग्ड इन। ठीक है, कह रहा है कि इज लॉग्ड इन नाम की कोई प्रॉपर्टी ही हमें नहीं मिल रही है। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ से आप एरर भी देख सकते हो आपका कहाँ आ रहा है। देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, आपका साइन अप पेज तो खोल गया, ठीक है, नॉर्मल यूजर को इससे कोई मतलब नहीं होता, वो तो अपना नेम ईमेल सब डालेगा, ठीक है, और साइन अप पे क्लिक कर देगा। ठीक है, बट अब दिक्कत होगी। ठीक है, साइन अप फंक्शनैलिटी ढंग से रन नहीं होगी। ठीक, अगर आपके में कोई एरर आ रहा है तो साइन अप फंक्शनैलिटी ढंग से रन नहीं होगी। ठीक है, ठीक, अब देखो हम कुछ भी साइन अप में कर ले, नहीं रन हो रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना पड़ेगा कि भाई इज लॉग्ड इन, जब स्टोर्ड यूजर ही नहीं है तो इज लॉग्ड इन तुम किस बात का ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसे नहीं कह सकते कि पहले देखो स्टोर्ड यूजर आपके पास है कि नहीं, अगर हो तभी उसका स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन ट्रू देखो। ठीक है, अगर आपके पास स्टोर्ड यूजर हो तभी उसका स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू देखो। ठीक है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, और अगर नहीं होगा तो अपना एल्स चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इफ में क्या डाल सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं इफ स्टोर्ड यूजर एंड एंड। ठीक, एंड एंड से क्या होगा, उसको दोनों क्या चाहिए, ट्रू चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन आपकी ये ट्रू होनी चाहिए। जब जब भी आप एंड एंड लगाते हो इसका मतलब है दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका इफ चलेगा। ठीक है, वरना आपका एल्स चलेगा। ठीक, हमने यहाँ पर क्या कह दिया है कि पहले देखो स्टोर्ड यूजर है, ठीक है, अगर नहीं होगा आपका एल्स चल जाएगा। ठीक है, अगर होगा पहले देखेगा स्टोर्ड यूजर है, हाँ है, उसके बाद देखेगा अच्छा स्टोर्ड यूजर के अंदर इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, अगर वो ट्रू होगा तब आपका रीडायरेक्ट होगा, वरना आपका एल्स चल जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि आपको क्या करना है, आपको पहले सबसे अपना स्टोर्ड यूजर भी देखना है। ठीक है, जो आपके लोकल स्टोरेज में यूजर है भी कि नहीं। ठीक है, पहले जब वो ट्रू होगा, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर की इज लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है कि नहीं, जब वो ट्रू होगा, जब दोनों वैल्यू ट्रू हो जाएंगी तभी आपका रीडायरेक्ट करेगा होम पेज पे, अदरवाइज आपकी फंक्शनैलिटी रन हो जाएगी। ठीक है, अभी करके देखते हैं। यहाँ पर हमने नेम लिखा, ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा 1 2 3 4। साइन अप पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पर आ गई चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्मली फॉल्स से आई। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली फॉल्स से आया चीज। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड में 1 2 3 4। ठीक, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपका नॉर्मल ये ट्रू हो गया और अपना होम पेज पे आ गया। ठीक है, ठीक, अभी हम लोग साइन अप डॉट एचटीएमएल में जाने की कोशिश करेंगे। साइन अप डॉट एचटीएमएल पे, ठीक है, नहीं जा सकते। ठीक, वो दोनों चीजें देख रहा है, स्टोर्ड यूजर भी देख रहा है और स्टोर्ड यूजर के अंदर जो लॉगिन है वो ट्रू है कि नहीं वो भी देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपना इज लॉग्ड इन ट्रू भी है और अपना यूजर भी यहाँ पर स्टोर है, दोनों चीजें ट्रू है। ठीक, तो वो रीडायरेक्ट कर देना होम पेज पे। अच्छा, चलो हम लोग ने साइन अप डॉट जेएस तो संभाल लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से लोकल स्टोरेज से सारी चीजें डिलीट कर दी दोबारा से। ठीक है, अभी अगर हम साइन अप डॉट एचटीएमएल में आएंगे, साइन अप डॉट एचटीएमएल में, तो कोई अपने को दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही, ना कोई एरर आ रहा। अच्छा, हम लोग यहाँ पर लॉगिन डॉट एचटीएमएल में आएंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम चीज आ रही, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने लॉगिन डॉट जेएस में डायरेक्ट कह दिया है स्टोर्ड यूजर का इज लॉग्ड इन ट्रू देखो। ठीक है, आपने ऐसे कह दिया, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा आपका स्टोर्ड यूजर है भी कि नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वही चीज लिखोगे, स्टोर्ड यूजर एंड एंड। ठीक है,
अगर स्टोर्ड यूजर आपके पास है और स्टोर्ड यूजर के अंदर की लॉगिन की वैल्यू ट्रू है, तब आप रिडायरेक्ट कर दो होम पेज में, अदरवाइज ये फंक्शनैलिटी नहीं। ठीक, आपने क्या कर लिया, अभी आपके पास यहाँ पर स्टोर्ड यूजर कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले सबसे, अगर हम अभी के लिए 1 2 3 4 लिख के लॉग इन करें। अच्छा, एक और चीज, अनकट रीडिंग ईमेल, क्या 1 2 3 4 रीडिंग ईमेल। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है देखना। लॉगिन में हम लोग क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों के पास देखो यूजर टाइप ईमेल पासवर्ड तो है, ठीक है, इतना तो है अपने पास। यहाँ पर हमने यूजर टाइप्ड ईमेल को डायरेक्ट किससे करा दिया, इज इक्वल टू स्टोर्ड यूजर डॉट ईमेल से। ठीक है, और यहाँ पर यूजर टाइप्ड पासवर्ड को स्टोर्ड यूजर डॉट पासवर्ड से। ठीक है, अगर हम लोगों के लोकल स्टोरेज में जो भी यूजर सेव है उसका ईमेल और पासवर्ड से हम लोगों ने डायरेक्ट इसको इज इक्वल टू करा दिया। ठीक है, अभी के लिए। बट अगर कोई स्टोर्ड यूजर ही नहीं है, ठीक है, तो किस बात का ईमेल और किस बात का पासवर्ड, उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक, अगर आपका यूजर स्टोर्ड है ही नहीं तो उसको कहां से ईमेल और पासवर्ड मिल जाएगा। तो आपको मतलब यहाँ पर भी वैलिडेशन लगानी पड़ेगी कि चेक करो स्टोर्ड यूजर है, अगर है तो क्या करो आप ये स्टोर्ड यूजर डॉट ईमेल कर लो। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट स्टोर्ड यूजर यहाँ पर अपना अच्छा आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने अभी बस इसमें चेक करा है कि स्टोर्ड यूजर को पहले देखो है कि नहीं है, और उसके बाद स्टोर्ड यूजर का इज लॉग्ड इन देखो ट्रू है कि नहीं, तब उसको रिडायरेक्ट करो होम पेज पे। बस थोड़ी ऐसी चीज यहाँ पर भी कर देंगे। ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, यहाँ पर ना आप ऐसे कर सकते हो, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। आपने यहाँ पर भी क्या किया, यूजर ने जो ईमेल टाइप करा है, ठीक है, और लोकल स्टोरेज में जो ईमेल है, ठीक है, और यहाँ देखा यूजर ने जो पासवर्ड टाइप करा और लोकल स्टोरेज में जो पासवर्ड है। ठीक है, अगर ये दोनों मिल जाते तब आप क्या कर दे रहे हो, होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दे रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर क्या करो, इस पूरे को एक ब्रैकेट में डाल लो। ठीक है, पूरे को एक ब्रैकेट में डाल लो। ठीक, और यहाँ पर ऐसे लिख सकते स्टोर्ड यूजर एंड एंड। ठीक है, तो आपका अब यहाँ पर क्या हो गया, आप पहले स्टोर्ड यूजर चेक कर रहे हो कि लोकल स्टोरेज में यूजर अपना है भी कि नहीं। ठीक है, अगर है तभी ये ईमेल और पासवर्ड वगैरह सब चलाना, वरना कुछ चलाओ मत, एल्स में क्या आ जाएगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, जो भी आपको लिखना है। ठीक, ठीक है, अभी हम लोग ईमेल और पासवर्ड लिखते हैं। ठीक है, और अपना देखो यार लोकल स्टोरेज में कुछ भी सेव नहीं है। ठीक है, इस समय। ठीक, अगर हम अभी लॉगिन पे क्लिक करें तो क्या आ रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। कह रहा है कि भाई जब कुछ सेव ही नहीं है तो किस बात का तुम लॉगिन कर रहे हो। ठीक है, ठीक, अब देखो इसमें ना कई सारी चीजें आप कर सकते हो, जैसे लॉगिन पेज में आपने दे दिया ऑलरेडी हैव एन अकाउंट तो साइन अप पे चले जाओ। ठीक है, साइन अप पे दे दिया डोंट हैव एन अकाउंट, सॉरी लॉगिन में दे दिया डोंट हैव एन अकाउंट तो साइन अप पे चले जाओ, साइन अप पे दे दिया ऑलरेडी हैव एन अकाउंट तो लॉगिन पे आ जाओ। ठीक है, ये भी कर सकते हो। और अगर आपका ये ईमेल और पासवर्ड लोकल स्टोरेज में है नहीं और लॉगिन करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी अलर्ट वगैरह दे सकते हैं कि पहले भाई साइन अप करो उसके बाद लॉगिन करना। ठीक है, यूजर डजंट एग्जिस्ट, यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो किस बात का साइन अप करना। ठीक है, देने को तो बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोगों का बेसिक सा हो गया, हम लोग ने आज इतना पढ़ लिया कि भाई पहले सबसे स्टोर्ड यूजर को तुम देखो। ठीक है, अगर स्टोर्ड यूजर है तभी चीजें चलाओ। ठीक है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपने इफ एल्स लगा दिया और पता चला यूजर स्टोर्ड ही नहीं हुआ है और वो इफ एल्स सब चल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये ना ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको तभी मैंने कहा था जब भी आप लॉजिक लिखते हो तो आपको थोड़ा ना स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है,
अगर यूजर स्टोर्ड है तभी चीजें चलाओ, ठीक है। तो यूजर के हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें कि यूजर आके वेबसाइट में कुछ कर भी रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है, ऐसे जा रहा है, तो उसके हिसाब से कर लो। अगर कुछ आगे कर रहा है तो उसके हिसाब से कर लो, ठीक है। तो मतलब कि आपका लॉजिक तो हर चीज में लगेगा, ठीक। ठीक है। अब ये सारी चीजें ना फ्रंट एंड में आपका ज्यादा आपको सोचना पड़ता है यूजर से रिलेटेड, ठीक है। फ्रंट एंड में ज्यादा सोचना पड़ता है। बैक एंड में क्या होता है, आपने क्रेड ऑपरेशंस करे, एपीआई बनाई, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है, और उसके बाद थोड़े पैरामीटर लगा दिए, हो गया बैकएंड तैयार हो गया, ठीक। बैकएंड में भी होता है, बट अभी जब प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें तो नॉर्मल तुम्हें बस एपीआई बनानी है, ठीक है। बैकएंड में हाँ, जब एल्गोरिथम रन करते हो, ठीक है, एल्गोरिथम बनाते हो, वैलिडेशन लगाते हो, मेन खेल वैलिडेशन का है, तब तुम्हें बहुत चीजों का उसमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे डीएसए वगैरह उसमें लगेगा एल्गोरिथम जब बनाओगे, ठीक है। जैसे कि आपका एक होता है, अरे क्या कह रहे थे, आपका होता है वो ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्री होता है, लिंक्ड लिस्ट होती है, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग एक होता है, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग आपका लगता है सर्च पे। ये सारी चीजें आपकी एल्गोरिदम में लगेगी, अभी नहीं लगेगी, जब थोड़ी बड़ी कंपनीज में जाओगे तब लगता है ये सारी चीजें। यस सर, हैश सेट, हैश मैप। ठीक। बट ये भी ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। समझ में आ गया तो इसको करते रहो, आपको एक एक चीज करके आ जाएगा। हमने बस इसमें क्या किया है, सेम वेरिएबल को उठा के यहाँ रख दिया। ये बस समझना, ये एंड और ऑपरेटर, इफ एल्स, ट्रू फॉल्स, ये सब कहाँ लग रहा है, ठीक है। आपको इतनी चीजें दे दी गई, सर कहते हैं ना, आपके पास कुछ हैं चुने हुए शब्द, उसी से पूरा आपका कोडिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। वही चीज इसमें भी है, कुछ चुने हुए शब्द है, उसी से चीजें खत्म हो जाती है, ठीक। आपको घूमना ही नहीं सब में, ठीक है। तो अपना लॉगिन साइन अप अभी के लिए तो जुगाड़ वाला तो तैयार हो गया, ठीक है, पूरी तरीके से। अब आप इसका यूआई वगैरह बहुत अच्छा बना सकते हो, जैसा भी आपको बनाना है, ठीक। जैसे कि साइन अप में हम लोग लिख सकते हैं, कहाँ गया साइन अप डॉट एचटीएमएल, हाँ, साइन अप में हम लोग लिख सकते हैं already have an account, ठीक है। अगर ऑलरेडी अकाउंट है तुम्हारा तो एंकर टैग में क्या डाल दो, लॉगिन पे तुम चले जाओ, ठीक है। ये हम लोग साइन अप पे है ना, तो अगर ऑलरेडी तुमने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो तुम कहाँ चले जाओ, लॉगिन पे डॉट स्लैश करके लॉगिन डॉट जेएस, सॉरी लॉगिन डॉट एचटीएमएल सेलेक्ट कर लो। बस इतना सा बेसिक सा तुमने कहा। अब तुम साइन अप पे आ गए हो, यहाँ पर तुमसे मांग रहा है कि भाई अगर तुम्हारा अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो तुम किस में चले जाओ, लॉगिन में चले जाओ, ठीक है। बस अब लॉगिन में लिख दो, लॉगिन में भी ऐसे ही सेम चीज लिख दो। डोंट हैव एन अकाउंट, तो कहाँ चले जाओ, साइन अप पे चले जाओ कि भाई पहले साइन अप कर लो, ठीक है। साइन अप डॉट एचटीएमएल, बस आपका दोनों हो गया, ठीक है। लॉगिन में आपके आ गया डोंट हैव एन अकाउंट, तो साइन अप पे चले जाओ, साइन अप पे आ गया लॉगिन में चले जाओ, ठीक। आपका पूरा प्रॉपर एक फ्लो बन के रेडी हो गया, ठीक। ठीक, तो हम लोगों का ये क्या है, अच्छा अभी हम लोगों ने देखो होम पेज में भी हम लोगों को वैसे ही ढंग से करना पड़ेगा। अभी होम पेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ गया होम डॉट जेएस, यहाँ पर भी डायरेक्टली लिख ले रहे हैं स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर भी चेक करो कि भाई स्टोर्ड यूजर है भी
ठीक है, तभी चीजें करो। तो यहाँ लिख दो स्टोर्ड यूजर एंड एंड, ठीक है। चेक कर लो पहले स्टोर्ड यूजर है तुम्हारे पास, तभी आगे बढ़ो, ठीक है, वरना यहीं से फॉल्स हो जाओ, ठीक। ठीक है, अब अपना सब जगह ठीक हो गया, लॉगिन में भी और साइन अप में भी, अब कहीं एरर नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक, तो ये अपनी लॉगिन साइन अप की पूरी फंक्शनैलिटी बन चुकी है फिलहाल के लिए, ठीक है। अरे भाई कितने कॉन्ग्रेचुलेशन आ गए। हमने तुम्हें कल फोल्डर भेजा था ना ग्रुप में इसका, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब क्या करना है, एक काम करते हैं, लॉगिन साइन अप तो अपना बन चुका है, ठीक है। होम पेज थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, होम पेज में थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, और फिर लॉग आउट की एक और फंक्शनैलिटी आखिरी देख लेते हैं, ठीक है, लॉग आउट कैसे होगा आखिर, ठीक है, इतना हम लोग और देख लेते हैं, ठीक। लोकल स्टोर से डिलीट कर देंगे अभी के लिए तो फिलहाल, ठीक है। जब आप बैकएंड से करोगे तब वहां पर आपका टोकन सेव होगा, जो टोकन को डिलीट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, लॉग आउट करने के लिए एपीआई बनाओगे, ठीक है, उसमें लिखते हो आप सेशन जो आपका स्टोर होता है वहां पर सर्वर पे, उसमें लिख देते हो सेशन डॉट डिस्ट्रॉय। ये सेशन अलग होती है, ठीक है, आपका कुकीज सेव होती है आपकी ब्राउजर में, सेशन सेव होता है आपके सर्वर पे, ठीक है। वो आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा जाके कि 15 मिनट बाद उसको एक्सपायर कर दो, ठीक है। ये सेशन स्टोरेज यहाँ आ रही है, ये अलग सेशन होता है, ठीक है। यहाँ देखो क्या आ रहा है, इज दिस फर्स्ट टाइम लॉग, कुकीज आपकी यहाँ पर स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। आपका सेशन स्टोर होगा डेटाबेस में, वहां लिखोगे सेशन डॉट डिस्ट्रॉय, तो आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, तुम लोगों को एक हम बहुत अच्छा हैक बताते हैं, ठीक है, पता नहीं बट इसमें, हाँ इसमें नहीं हो पाएगा। करें, किसी भी वेबसाइट को चलाना है, ठीक है, अब मान लो कौन सी वेबसाइट पे जाएं, एक मिनट, कैब सर से बोलेंगे। अरे ये सेशन काम तुम्हें एक दिखा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। सेशन क्या करेगा, ये क्या है, अच्छा लॉक है क्या इनका, चलो ठीक है। यहाँ पर अगर हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, चैट जीपीटी, ठीक है, सेशन स्टोरेज हम बताते हैं। यहाँ पर अगर हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे, ठीक है, चैट जीपीटी के, ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आप एप्लीकेशंस पे आओगे, एप्लीकेशन पे यहाँ पर देखो आपका लोकल स्टोरेज में कई सारी चीजें सेव हैं, ठीक है, कैशे वगैरह, ठीक, सेशन स्टोरेज में भी कई सारी चीजें सेव होंगी, और आपकी कुकीज में भी कई सारी आपकी कुकीज स्टोर होती है, ठीक है, यहीं पर आपकी सारी चीजें स्टोर होती है कि कब तक आपको रखना है, ठीक है, आपको रिकमेंडेड चीजें क्या दिखानी है, ठीक, यहाँ पर कई सारी चीजें आपकी स्टोर है, सारी कुकीज है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बार सर्च करते हैं सेशन, यही होता है, हाँ, तो ये देखो ये मेरा सेशन है, ठीक है, हम कब तक लॉगिन रहेंगे, ये कुकीज के द्वारा बैकएंड से यहाँ फ्रंटेंड में भेजा गया, ठीक है, ये कुछ मेरी ये वैल्यू है,
ठीक है, ये सब आपका बीक्रिप्ट होके आ रहा है वैल्यू, ठीक है, आप इसको मतलब कि देख नहीं सकते, ठीक। अगर हम इसको अभी यूआरएल डिकोडेड करते हैं तो तब भी नहीं आएगा, ठीक है सर। तो ये मेरा एक सेशन है, ठीक है, आप यहाँ से सेशन को भी वो कर सकते हो, हाईजैक, ठीक है, इसको सेशन हाईजैकिंग बोलते हैं, ठीक। आप यहाँ से पूरा का पूरा ये सेशन को कॉपी कर लो, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने सेशन कॉपी कर लिया, ठीक। अब चलो मैं एक बार लॉग आउट कर देता हूँ इस पे। अगर मैं लॉग आउट कर दूँ, अगर आप लॉग आउट, अच्छा इसमें नहीं आएगा, हमें एक दूसरा कंप्यूटर चाहिए होगा, ठीक है, वो जो हमने सेशन कॉपी किया है अगर हम उसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है, जाके तो मेरा उसमें बिना लॉगिन करे हम चला सकते हैं चैट जीपीटी। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स वालों का, नेटफ्लिक्स का भी आपको मिलता है ना, हाँ, बस एक हम लोगों का वो लेता था फ्रेंड, हम लोग उसके सेशन उठा के अपने में लॉगिन कर लेते थे। अब आप इसको एक साथ जितने भी मॉनिटर में चलाना चाहे चला सकते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेशन हाईजैकिंग। अब ये बताओ, चैट जीपीटी तक इतनी बड़ी कंपनी है ओपन है, ये भी नहीं रोक पाया अभी तक। यहाँ एप्लीकेशन में जाके आप बस कुकीज में, ये जो आपकी कुकीज मिलती है, ठीक है, यहाँ पर आपको जाके कुकीज में ये रहा, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है बस सेशन, SES, ठीक है, यहाँ से आपको पूरी की पूरी इस वैल्यू को कॉपी कर लेना है, ठीक। और आप कोई भी नए कंप्यूटर पे जाओगे, ठीक है, या अपने लैपटॉप पे जाओगे, इसको यहीं पर आके वैल्यू को राइट क्लिक करके यहाँ पर है एडिट वैल्यू, ठीक है, एडिट वैल्यू करके पेस्ट कर देना कंट्रोल V करके, ठीक है, एंटर कर दोगे तो आपके उसमें बिना लॉगिन करे आप उसका चला सकते हो आईडी, ठीक है, तो बिना लॉगिन करे आप आईडी को चला पाओगे। तो ये सारा काफ़ी कूल चीज़ें हैं, ठीक है, जो ये सब परफॉर्म करते हैं। थोड़ा सा अगर आपको डेव टूल्स के बारे में पता है ना, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हो। जैसे कैनवा का भी एक तरीका है, कैनवा मांगता है ना सब्सक्रिप्शन, वरना वाटर मार्क देता है, आप उसका वाटर मार्क को भी हटा सकते हो आराम से, ठीक है, उसका भी सब्सक्रिप्शन बाईपास हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब ये सब पता चल जाएगा, सेशन कुकीज़ वगैरह, तो प्रॉपर आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी कैशे होती है, ये देखो कैशे स्टोरेज है? कैशे स्टोरेज आपने उसमें देखी होगी, आपके मोबाइल पे ऐप होते हैं ना, उनको थोड़ी देर तक दबा रहा हो, ऐप इन्फो लिख के आता है, जब उसमें जाओगे तो क्लियर कैशे, क्लियर स्टोरेज, दो चीज़ें आती हैं, ठीक, तो आप कैशे क्लियर कर देते हो, तो वही चीज़ है कैशे इसमें भी होता है, ठीक। तो थोड़ा सा होम पेज को ऐसा करते, थोड़ा ढंग का बनाते हैं, ठीक। उसके बाद इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर दो। तो होम पेज पे एक नैप बार बना लेंगे, ठीक है, और नैप बार को अभी के लिए सेलेक्ट कर लेंगे index.css, ठीक, और यहाँ पर बताया कुकीज का, हाँ, ये अगर फर्स्ट पर्सन जो उसमें लॉगिन करता है वो हम्म, रिफ्रेश करे या अपडेट करेगा तो कोई वैल्यू चाहिए। आप तुम दोनों का लैपटॉप है ना, अभी करेंगे, ठीक है, अभी देखना मार्जिन, ये तो बॉयलर पेट कोड है जो हमें लिखना ही है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अभी ज़्यादा हम CSS करेंगे नहीं, ठीक है, आपको बस हमें वो लॉग आउट वाला एक और दिखाना है, उसके बाद हम लोगों का पूरी फंक्शनैलिटी हो जाएगी। टेक्स्ट डेकोरेशन नेम और बॉडी में हाइट विड्थ दे देना 100%, हाइट 100%, विड्थ 100%, ठीक है। यहाँ पर आपका नैप बार है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे नैप, विड्थ ले लो पूरे लैपटॉप की स्क्रीन की, और हाइट ले लो, ये कितना हाइट ले लो 60 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ले लो अभी के लिए
HTML में लिंक नहीं करी क्या? लिंक करेंगे लिंक डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट सीएसएस। ठीक है, तो ये अपना अभी नैव बार आ गया। ठीक है, अब नैव बार में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लेफ्ट साइड में लिख देंगे और एक राइट नैव बना लेते हैं, इसके अंदर लॉग आउट बटन वगैरह लगा देंगे। नहीं लॉगिन। ठीक है, तो ये कुछ अभी के लिए ऐसा हो जाएगा। यहाँ देखते हैं ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, नैव बार के अंदर है। ठीक है, नैव बार को दे देना, इसको कहते हैं नैव बार को दे देना डिस्प्ले टेक्स्ट जस्टिफाई इंटेंट स्पेस बिटवीन लाइन आइटम सेंटर। ठीक है, यहाँ पर राइट नैव भी दे देते हैं, राइट नैव डिस्प्ले फ्लेक्स गैप 10 पिक्सल। ठीक है, 15। ठीक है, और एंकर टैग को दे देना, एंकर टैग कलर ब्लैक। ठीक है, तो अभी के लिए ये हम लोगों का कुछ ऐसा नैव एक आ रहा है। ठीक है, हाइट हटा देना, यहाँ पर दे देना हेडिंग 10 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग का कुछ ऐसा नैव आ रहा है। ठीक, अब अभी तो हम लोग लॉगिन करेंगे, लॉगिन में जाएंगे, नया डाल रखा है एंकर टैग में। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन में जाने के लिए डॉट स्लैश करके यहाँ लॉगिन डॉट एचटीएमएल को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम इसमें लॉगिन में क्लिक करेंगे तो हम लोग लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, लॉगिन पेज पे जाएंगे तो उसके बाद साइन अप पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फ्लो अपना अभी बन के लिए आ रहा है। ठीक, तो अभी क्या कर रहे हैं, अगर हम लॉगिन पेज में जाएं और यहाँ पर पासवर्ड डालें 1 2 3 4 लॉगिन करें। अच्छा, पहले से लॉगिन नहीं होंगे, साइन अप पे जाएं, साइन अप में जाके एक बार साइन अप कर लेते हैं अपने को 1 2 3 4 यहाँ पर साइन अप। ठीक है, आप लॉगिन में आ गए, लॉगिन में आके लॉगिन कर लेंगे 1 2 3 4 लॉगिन। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग लॉगिन तो हो चुके हैं, अगर अभी हम लोग जाने की कोशिश करें लॉगिन डॉट एचटीएमएल में तो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, लॉगिन डॉट एचटीएमएल में जाने की अगर हम लोग कोशिश करें तो नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो बट यहाँ पर अभी भी लॉगिन लिखा हुआ दिख रहा है, अगर इस पर भी हम क्लिक करेंगे तब भी हम लोग नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लॉगिन हो चुके हैं, तो हमें यहाँ लॉगिन से लॉग आउट इसको करना है। ठीक है, यहाँ पर लॉग आउट लिख के आना चाहिए। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ क्या दिया है, एंकर टैग में इसको लॉगिन दिया है। ठीक है, इसको अभी के लिए एक आईडी दे देना। ठीक है, बटन। ठीक,
और यहाँ पर CSS में इसमें एक चीज़ और लगा दे, बटन बैकग्राउंड कलर ग्रीन, कलर वाइट, पैटर्न दे दो इसको टॉप बॉटम से, टॉप से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। हाँ ठीक है, यहाँ लगा देना अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर। ठीक है, तो अपनी ये एक बटन बन गई लॉगिन की, कर्सर पॉइंटर, ओके कर्सर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये अपनी बटन बन गई लॉगिन की। अब हमें इस बटन के अंदर, लॉगिन बटन के अंदर हमें क्या लिखना है, अगर लॉगिन हो गए हो तो लॉग आउट इसके अंदर लिख देना है। ठीक है, लॉगिन से लॉग आउट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, index.home.js है ये जो, ठीक है, इसमें सबसे पहले अपनी लॉगिन बटन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लॉगिन और साइन अप बटन जैसा तो कुछ रह नहीं गया है, अपनी क्या है यहाँ पर लॉग, ये है आईडी बस बटन नाम से। ठीक है, तो हम लोगों ने बटन अब दी नहीं है, इसी को हम लोगों को लॉग आउट करना है, इसी को लॉग इन करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, home.js में आएंगे, यहाँ पर कॉन्स्ट, यहाँ पर आईडी भी बटन है। ठीक है, साइन अप वगैरह को हटा दो, ये सब कुछ है नहीं ना, वेलकम अब रह गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ देखा अगर स्टोर्ड यूजर है और स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पर लॉग आउट हो जाना चाहिए अपनी बटन को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग ने बटन को सेलेक्ट ही कर रखी है, बटन डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या लिख दो, लॉग आउट। अगर स्टोर्ड यूजर है और स्टोर्ड यूजर का लॉगिन ट्रू है तो इसका बटन डॉट इनर टेक्स्ट क्या हो जाएगा, लॉग आउट। ठीक है, अब लॉग आउट हो रहा है तो यहाँ पर बटन का जो बैकग्राउंड कलर है, डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर जो है उसको भी आप चेंज करके ग्रीन से कर दो रेड। ठीक है, तो आपका ये प्रॉपर बटन आ जाएगी। ठीक है, अभी आपका लॉगिन ऑलरेडी है तो यहाँ पर लॉग आउट आ रहा है लिख के। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने एप्लीकेशन में जाके अपना लोकल स्टोरेज से डिलीट कर दिया यूजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार रिलोड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लॉगिन आ रहा है। ठीक है, तो अपना इतना तो बेसिक बन गया। ठीक है, पहले जाके हम लोगों को साइन अप करना पड़ेगा, ठीक, फिर जाके हम लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा और अपना आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लॉग आउट पे जब हम क्लिक करें, ठीक है, लॉग आउट पे जब हम क्लिक करें तब क्या हो, तब क्या हो, ये यूजर वाला लोकल स्टोरेज में जो सेव है ये डिलीट हो जाए। ठीक है, ऐसा हमें कुछ करना है। तो देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने एक ही बटन है जिसको लॉगिन करा है और एक ही बटन है जिसको लॉग आउट करा है। तो अगर हम लोग इस पे बटन को सेलेक्ट करके इस पे कुछ लगाना भी चाहें कि क्लिक करने पे ये हो जाओ, ये हो जाओ, ठीक है, तो ये जब लॉगिन रहेगा नॉर्मल तब भी क्लिक होगी, तब भी वही सेम चीज होगी, लॉग आउट होगा तब भी क्लिक वही होगी, क्योंकि बटन तो आपकी एक है। ठीक है, दो बटन तो है नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को मतलब इसको अलग अलग बटन बनानी पड़ेगी। ठीक है, ओके, यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको सबको डिलीट मार देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट हम लोग देखते हैं कैसा लग रहा है, ये ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक, हम लोग एक और एंकर टैग बना लेते हैं, एंकर टैग बना लो, बटन बना लो, कुछ भी बना लो। ठीक है, चलो बटन ही बना लेते हैं, नॉर्मल बटन बना लिया, इसके अंदर हमने लिख दिया लॉग आउट। ठीक है, ये हमने लॉग आउट लिख दिया। ठीक, इसको भी आप आईडी दे दो बटन। ठीक है, ऐसे करके आईडी इसको दे दो। ठीक,
या फिर दोनों को अलग ही अलग रखो तो ज़्यादा ठीक है। इसको लॉगिन बटन दे दो और इसको लॉग आउट बटन दे दो, लॉग आउट बटन, ठीक है। अलग अलग आईडी होगी, लॉगिन बटन, लॉग आउट बटन, ठीक है। index.css में आना, यहाँ बटन जो सिर्फ दिया हुआ है इसको दे देना लॉगिन बटन, लॉगिन बटन नॉर्मल रखो, ठीक है। और सेम चीज करो और लॉग आउट बटन, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन की जगह लॉग आउट लिख देंगे, ठीक है। अब लॉग आउट बटन का बैकग्राउंड कलर ग्रीन से हटा के रेड कर देना, ठीक, तो ज्यादा ठीक लगेगा, ठीक है। तो अपना मतलब ये काम तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक। बाय डिफॉल्ट लॉगिन लॉग आउट दोनों लिख के आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट लॉग आउट बटन को छुपा सकते हैं, ठीक है। इसको कह देंगे डिस्प्ले नन। तो बाय डिफॉल्ट क्या, सिर्फ लॉगिन बटन अभी आ रही, ठीक है, लॉग आउट बटन नहीं आ रही, ठीक है। हमें क्या करना है, जब अगर आपका जब स्टोर्ड यूजर हो, ठीक है, मतलब यूजर लॉगिन कर चुका हो, स्टोर हो चुका हो, ठीक है, स्टोर्ड यूजर हो। अच्छा, स्टोर्ड यूजर में एक ये भी चीज हो सकती है, यूजर ने अभी तक सिर्फ साइन अप करा है, ठीक है, तब भी स्टोर हो गया जाके, ठीक। स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन ट्रू हो, ठीक है, मतलब यूजर लॉगिन भी कर चुका हो, तब हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर लॉगिन बटन को हटा देना है और यहाँ पर लॉग आउट बटन इसकी प्लेस में दिखाना है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये लॉगिन और लॉग आउट दोनों बटन को सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले सबसे, ठीक है। पहला काम तो हमें ये करना है, तो कर लेते हैं। home.js में अभी सिर्फ आप बटन सेलेक्ट कर रहे थे, अब लिख देना लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लिख देना लॉगिन, ठीक। अब अच्छा हाँ, एक कोशिश और करा करो, वेरिएबल जब भी बनाया करो, ठीक है, जैसे दो शब्द दो शब्द आते हैं, ठीक, तो हमेशा कोशिश करो कैमल केस में लिखने का, ठीक है। मतलब कि लॉगिन लिख दिया, उसके बाद बटन का बी कैपिटल रखो, ठीक है। कभी भी ऐसा ना करना इसके बीच में स्पेस दे दी, ठीक है, या फिर नॉर्मल आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक। ये जब भी कोई डेवलपर देखता है ना, ये चिढ़ जाता, ठीक है। स्पेस कभी भी ना रखना, कभी भी, चाहे जहां पर स्पेस लगनी वहां पर भी ना रखो, वहां पर भी अंडरस्कोर लगा दो, ठीक है। स्पेस कभी ना रखना, अंडरस्कोर को अलग से वैलिडेट करना, वहां ऐसा आप कह सकते हो जितने भी अंडरस्कोर हो उनको स्पेस में बदल दो, ठीक है, लूप लगा के, वो चीजें बात की हैं, बट स्पेस कभी भी आप ना रखना। अगर कोई स्पेस देखता है डेवलपर तो वो चिढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको स्पेस से बचना है हमेशा, या तो कैमल केस रख दो या हाइफन लगा दो, ठीक है, बीच में माइनस का साइन या अंडरस्कोर लगा दो, जो भी तुम्हें लगाना है, ठीक है। तो लॉगिन बटन यहाँ सेलेक्ट कर ली, ऐसे ही आप सेलेक्ट कर लो साइन अप बटन को, साइन अप बटन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बस इतना करना है, अगर यूजर स्टोर्ड है, ठीक है, और उसकी वैल्यू ट्रू है, तो लॉगिन बटन को हटा के, अरे साइन अप बटन क्यों लिखा है हमने, लॉग आउट बटन होना चाहिए, लॉग आउट, ठीक है। अगर स्टोर्ड यूजर है और स्टोर्ड यूजर की लॉगिन वैल्यू ट्रू है, तो आपको लॉगिन बटन ये जो आ रही है इसको हटा के लॉग आउट बटन को लगा देना। क्या हो गया, अच्छा, ठीक है, ऐसा हमें कुछ करना है, ठीक। तो अब पहले सबसे लॉगिन बटन को हटा दो, ठीक है, अगर स्टोर्ड यूजर है तो इसमें लिख दो लॉगिन बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपका स्टोर्ड यूजर होगा तो ये डिस्प्ले नन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करो, अच्छा अभी देखो स्टोर्ड यूजर है कि नहीं है, अभी हम लोगों का कोई भी स्टोर्ड यूजर है नहीं, ठीक है, तो लॉग इन ही लिख के आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर क्या कर दो, लॉग आउट बटन जो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन में पड़ा हुआ है उसको क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो, ठीक है। लॉग आउट बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, ठीक। हमने क्या कहा,
home.js में पहले चेक करो स्टोर्ड यूजर है कि नहीं, ठीक है। अगर स्टोर्ड यूजर है और उसकी वैल्यू ट्रू है तो क्या करो, लॉगिन बटन को हटा दो, लॉग आउट बटन को डिस्प्ले कर दो, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर एक बार लॉगिन करके। साइन अप, यहाँ पर 1 2 3 लॉगिन, ठीक है। अब लॉग आउट बटन आ रही है, ठीक। अब अपने को क्या करना है, जब लॉग आउट बटन पे हम क्लिक करें तो क्या हो, वहां से डिलीट हो जाए, ठीक है, लोकल स्टोरेज से चीजें, यहाँ से यूजर ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिलीट हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सा हमें काम करना है, लॉग आउट बटन अपने पास सिलेक्टेड है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कह दो, लॉग आउट बटन, ठीक है, डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक, क्लिक, ठीक है। लॉग आउट बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो क्या हो जाए, एक फंक्शन रन होना चाहिए, ठीक है। और क्या उसमें होना चाहिए, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, ठीक है। और आइटम कौन सा रिमूव हो जाए, यूजर, ठीक। देखते हैं अगर हमने अभी लॉग आउट पे हमने क्लिक करा तो ये आइटम डिलीट होता है यहाँ से कि नहीं। लॉग आउट बटन पे हमने क्लिक करा, ये क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक। एक बार रिलोड करोगे तो ये लॉगिन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ना दिक्कत बस एक है, आपको रिलोड करना पड़ेगा, HTML CSS JS में आपको रिलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यही बस एक दिक्कत है कि आपको जब चेंजेस देखने हैं कि नहीं, ऑटो रिलोड नहीं होगा। कुछ चीजें अगर वो लगा सकते हो तो वो भी लगा सकते हो। वैसे हमने करके बहुत देखा है, वेनेला पे होता नहीं है, इसमें विंडोज डॉट रिलोड होगा नहीं, विंडो डॉट, इसमें है एनिमेशन, एरे, बफर, एटॉमिक्स, ऑडियो नोड, ऑडियो पैरम। बताओ एक विंडो ऑब्जेक्ट में इतनी सारी चीजें हैं अभी, ठीक है। ये सारी चीजें बस एक विंडो ऑब्जेक्ट की है, सब यूज होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की विंडो ऑब्जेक्ट की इतनी सारी चीजें, ठीक, सोच लो कितना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट सारी चीजें कभी भी आप पढ़ते नहीं हो, इसमें से जाने कितनी चीजें तो हम भी आज देख रहे हैं, ठीक है। मेन चीजें होती है, ऑडियो इनकोडर होता है, टेक्स्ट टू स्पीच होता है, जिसमें माइक्रोफोन वाला आप सिंबल दे देते हो, बोलते हो तो वो टेक्स्ट से स्पीच हो जाता है, ठीक है। वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे ये इनकोड URI कंपोनेंट है, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा। डिकोड वाला है, क्लियर इंटरवल है, ये सब कुछ आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें रिलोड वाला नहीं है क्या, हाँ नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। एक ऐड इवेंट लिस्टर होता था, ये हमने करके देखा था, बस उस दिन हुआ नहीं था। आप यहाँ पर लगाते थे विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, और यहाँ पर इवेंट लगाते थे डॉम कंटेंट लोडेड, ये इवेंट लगाते थे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अपनी सारी फंक्शनैलिटी आप दे देते थे, फंक्शन, और इसके अंदर ये सब कुछ आप उठा के डाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करता था ये कि लॉग आउट बटन है कि नहीं, ठीक है। बट ये अब काम नहीं करता, ठीक, ये ऐसे चेक नहीं करता, इसलिए अब दूसरी तरीके से थोड़ा हो गया। तो आपको रिलोड तो अभी के लिए फिलहाल करना पड़ेगा, इसके लिए भी जुगाड़ आप लगा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसके लिए भी आप जुगाड़ लगा सकते हो। उसमें जुगाड़ क्या लगा सकते हो कि लॉग आउट बटन पे जब क्लिक हो, ठीक है, तब रिमूव होने से पहले एक बार ना ये जो अपना होम पेज है, हम लोग दूसरे पेज में जाके तुरंत वापस आ जाए, ठीक है। तो रिलोड अपने आप हो जाएगा, तो आपका लॉगिन से लॉग आउट दिख जाएगा वहाँ, ठीक है। इसमें अगर देखें लॉगिन करके पासवर्ड 1 2 3 4 साइन अप 1 2 3 4 लॉगिन, अभी लॉग आउट आ रहा है। लॉग आउट पे जब हम क्लिक करें तब क्या हो जाए,
एक बार दूसरे पेज पे जाना चाहिए, वहां से वापस आ जाना चाहिए, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी अगर हमने लॉग आउट करा तो ये देगा नहीं, ठीक है। यहाँ से डिलीट हो गई, आपको एक बार रिलोड करना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि भाई तुम कहाँ चले जाओ, विंडो रिमूव होने के बाद जाना, रिमूव होने के पहले नहीं। विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF, इसको कह देंगे थोड़ी देर बस घूम के आ जाओ, ठीक है। लॉगिन पेज में भेज दे रहे HTTP लोकल होस्ट 5500। अभी यहाँ पर कर रहे हो तो आपको थोड़ा जुगाड़ी लगाना पड़ेगा, ठीक है, बिना जुगाड़ी के चलेगा नहीं कुछ, ठीक। ऐसे हम लोग कुछ कह सकते हैं, हाँ ठीक है। अब देखते हैं, साइन अप करके ईमेल डाल के पासवर्ड 123 लॉगिन। अब लॉग आउट यहाँ पर आ गया, लॉग आउट पे जैसे क्लिक करेंगे फिर लॉगिन पेज पे ले जा रहा है, कह रहा है कि लॉगिन पहले करो, ठीक है। लॉग आउट कर लिया था, अब दोबारा आओगे यहाँ पर लॉगिन नॉर्मल लिख के आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप कुछ बना सकते हो, ठीक। अब इसमें जुगाड़ तो जितना लगाना लगा दो। यस सर। ये चीज़ हम आपको भेज दे रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लेना और अपने मन से होम पेज बनाना, ठीक है। आप लोग नहीं, आप लोग तो अभी HTML चल ही रहा, HTML CSS हो, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? अपना home.js हो गया, signup.js हो गया, और क्या हो गया, login.js, 3 चीजें हो गई, ठीक है। लॉगिन, साइन अप, लॉग आउट, तीनों फंक्शनैलिटी क्लियर हो गई, ठीक है। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना घर पे, ठीक। यस सर। एंड कर रहे फिर हम।